आज हम शैतानी दास्तान चैनल की एक कहानी बदला की दुनिया में उतरने वाले हैं। ये सिर्फ एक कहानी नहीं, ये दास्तान है प्यार की, धोखे की और उस खौफनाक सफर की जब बदला लेने के लिए एक इंसान किसी भी हद तक जाने को तैयार हो जाता है। तो सवाल ये उठता है कि बदला लेने के लिए कोई इंसान आखिर किस हद तक जा सकता है। कहानी है सुभाष की, एक ऐसा शख्स जिसने अपने प्यार को ही अपनी पूरी दुनिया मान लिया था। पर सोचिए क्या होता है जब वही दुनिया उजड़ जाती है। होता ये है कि वो इंसान बदला लेने के लिए इंसानियत की हर हद को पार करने के लिए तैयार हो जाता है। तो चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं एक खूबसूरत प्रेम कहानी से। सुभाष, जिसकी दुनिया सिर्फ और सिर्फ सुप्रिया के इर्द गिर्द घूमती थी, लेकिन ये दुनिया बहुत जल्दी बिखरने वाली थी। देखिए, सुभाष के लिए ना सुप्रिया सिर्फ उसका प्यार नहीं थी, वो उसकी पूरी कायनात थी। मतलब उसकी हर एक सांस, हर खुशी, सब कुछ सुप्रिया से जुड़ा था। दौलत दौलत तो कोई मायने ही नहीं रखती थी। उसके लिए तो सुप्रिया की बस एक मुस्कान ही सबसे बड़ी कमाई थी। उसे उसे पूरा यकीन था कि उसे अपनी जिंदगी का सच्चा प्यार मिल गया है। जरा सोचिए, ये सब हुआ कितनी तेजी से। सिर्फ सिर्फ 15 दिन। 15 दिनों के अंदर सुप्रिया ने सुभाष का भरोसा जीता, उससे शादी की और फिर उसकी पूरी दुनिया को मलबे के ढेर में तब्दील कर दिया। ये कोई इत्तेफाक नहीं था, नहीं, ये एक बहुत शातिर और सोची समझी साजिश थी। एक रात सुभाष दिन भर की थकान के बाद जब घर लौटा तो उसकी उम्मीदें और हकीकत दोनों टकराकर चकनाचूर हो गईं। वो तो सोच रहा था कि सुप्रिया प्यार से उसका इंतजार कर रही होगी, लेकिन घर के अंदर जो मंजर था वो उसकी रूह कंपा देने के लिए काफी था। सुप्रिया किसी और की बाहों में थी। और फिर धोखे का सबसे बड़ा, सबसे कड़वा सच सामने आता है। सुप्रिया, उसका परिवार, सबके सब इस खेल में शामिल थे। उन्होंने नशे में धुत सुभाष से प्रॉपर्टी के सारे कागजों पर दस्तखत तक करवा लिए थे। और फिर सुप्रिया के ये शब्द सुभाष के लिए किसी मौत से कम नहीं थे। जब प्यार और भरोसे के सारे रास्ते बंद हो गए ना, तो सुभाष ने एक ऐसा रास्ता चुना जो अंधेरे और खतरों से भरा था। अब उसकी जिंदगी का मकसद सिर्फ एक ही था, बदला। जब सब कुछ लुट चुका था और सुभाष पूरी तरह से, मतलब बिल्कुल बिखर चुका था, तब उसके दिमाग में जंगल में मिले उस रहस्यमयी तांत्रिक का ख्याल आया। पहले तो उसने तांत्रिक की बातों को अंधविश्वास मानकर नजरअंदाज कर दिया था, लेकिन आज जब दुनिया के सारे रास्ते बंद थे तो वही अंधविश्वास उसकी आखिरी उम्मीद की किरण बन गया था। तांत्रिक ने सुभाष को बताया नरभक्षी सिद्धि के बारे में। ये एक ऐसी शक्ति थी जो किसी भी इंसान को दूसरों का मन, उनका अतीत, उनका वर्तमान, सब कुछ देखने की ताकत दे सकती थी। अब ऐसी शक्ति पाने का लालच तो जाहिर है बहुत बड़ा था, पर इसकी कीमत भी उतनी ही भयानक थी। तांत्रिक ने सुभाष को साफ साफ चेतावनी दी। उसने कहा, याद रखना, जल्दबाजी में लिया हुआ फैसला कभी कभी मौत का भी कारण बन जाता है। उसने ये भी समझाया कि इस रास्ते पर एक छोटी सी चूक की भी कोई माफी नहीं है। लेकिन धोखे का जो दर्द सुभाष झेल रहा था ना, वो उसके लिए किसी भी मौत से ज्यादा भयानक था। और बस यहीं से सिद्धि पाने की वो खौफनाक प्रक्रिया शुरू हो गई। नियम सुनने में तो सरल थे, पर उतने ही कठोर भी। लेकिन चौथा और सबसे अहम नियम एक चेतावनी थी। वो ये कि अगर मंत्र जाप बीच में टूटा तो आत्मा हमेशा के लिए अधर्म के एक ऐसे दलदल में फंस जाएगी जहां से वापसी नामुमकिन होगी। तो अब सुभाष की असली परीक्षा शुरू हुई। एक ऐसी परीक्षा जहां उसे न सिर्फ शारीरिक बल्कि मानसिक पीड़ा की हर सीमा को पार करना था। अनुष्ठान शुरू होते ही सुभाष को अपने शरीर पर सैकड़ों कीड़ों के रेंगने का एहसास हुआ। ये सिर्फ कीड़े नहीं थे, ये उसकी त्वचा में अपने डंक चुभोकर उसका खून चूस रहे थे। सोचिए, दर्द और घिन से उसका पूरा शरीर कांप उठा, लेकिन अंदर जो बदले की आग थी उसने उसे हिलने तक नहीं दिया। इसके बाद सामने जलते हुए हवनकुंड से आग की भयंकर लपटें उठीं और सीधा उसके चेहरे तक पहुंचने लगीं, उसकी त्वचा को जलाने लगीं। दर्द बढ़ता ही जा रहा था, लेकिन सुभाष का संकल्प भी। जब शारीरिक पीड़ा भी उसे नहीं तोड़ पाई, तो परीक्षा मानसिक हो गई। उसके कानों में दिल दहला देने वाली आवाजें गूंजने लगीं, किसी औरत के रोने की, एक बच्चे के चीखने की और रूहों की फुफकार।
ये सब सिर्फ उसका ध्यान तोड़ने के लिए था। लेकिन इन सभी असहनीय तकलीफों के बावजूद सुभाष के अंदर जल रही बदले की आग उसे टूटने नहीं दे रही थी। हर दर्द के साथ उसका इरादा और मजबूत होता जा रहा था। उसने अपने मन में बस एक ही बात ठान ली थी, मैं पीछे नहीं हटूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। वो ये सिद्धि हासिल करके ही रहेगा। दिनों की पीड़ा के बाद आखिरकार अनुष्ठान अपने अंतिम और सबसे भयानक पड़ाव पर पहुंच गया। अब फैसला होने वाला था। और फिर वो रात आई, अमावस्या की वो भयानक आखिरी रात। ये सिद्धि की अंतिम और सबसे कठिन परीक्षा थी। चारों तरफ अजीब साए घूम रहे थे, जो जैसे उसकी आत्मा को खींचने की कोशिश कर रहे हों। जब सुभाष की हिम्मत जवाब देने लगी, उसकी पलकें भारी होने लगीं, ठीक तभी तांत्रिक की आवाज उसके कानों में एक चेतावनी बनकर गूंजी। सुभाष, अपनी आंखें बंद मत होने देना। ये अंतिम रात है। ये सिर्फ एक सलाह नहीं थी, ये एक आखिरी चेतावनी थी। आज अगर वो हार गया तो उसकी आत्मा हमेशा के लिए इसी अंधेरे में कैद होके रह जाएगी। तांत्रिक के शब्दों ने जैसे सुभाष के अंदर बुझती हुई लौ को फिर से हवा दे दी। उसने अपनी बची खुची सारी ताकत बटोरी और मंत्रों का जाप जारी रखा। और ठीक उसी पल हवन कुंड की धधकती आग से एक विशाल, एकदम स्याह साया बाहर निकला। और इससे पहले कि सुभाष कुछ भी समझ पाता, वो काली छाया सीधे उसके शरीर में समा गई। सिद्धि पूरी हो चुकी थी, शक्ति का हस्तांतरण हो चुका था। सुभाष को वो अलौकिक शक्ति तो मिल गई जो वो चाहता था, लेकिन सवाल ये है कि उसने इसकी कीमत क्या चुकाई? क्या वो अब भी वही इंसान है जो कभी प्यार में विश्वास करता था, या बदले की आग ने उसे हमेशा के लिए कुछ और ही बना दिया है? कहानी हमें इन्हीं परेशान करने वाले सवालों के साथ छोड़ जाती है।